इंस्पायर था, मैं देखता था वो ओलंपिक वगैरह की फाइट भी देखता था, WWE यूनिवर्स भी देखता था। तो वहाँ से मैंने भी सोचा यार मैंने भी ओलंपिक खेलना है। इंटरमीडिएट कंप्लीट हुई तो मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ से गया, फिर मैंने एक साल फिर मेहनत की, टिका के मेहनत की, फिर मैंने ट्रायल दिया UCP के, वहाँ पे मुझे उन्होंने रख लिया, सिलेक्ट हो गया। तो हमारी तरफ से फ़ाइट खेलो, नेशनल की फ़ाइट थी, तो वो मैंने खेली। वहाँ पे मैंने ऑल पाकिस्तान सिल्वर मेडल आया। तो वहाँ पे मेरी टांग पे इंजरी हो गई थोड़ी सी, तो उन्होंने मुझे फिर निकाल दिया। 2-3 साल मेरे स्टडी के ज़ाया हुए, उसके बाद आगे भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने छोड़ दी। डिमोटिवेट हो गए जी। तब क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मेरी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है जी। तो कोई जॉब वगैरह नहीं मिली? नहीं, तो 1-2 दफ़ा मैंने स्कूलों में भी अप्लाई किया। स्कूलों में वही 15,000 16,000 रुपये मिलती थी, इसमें तो बंदे का अपना खर्चा पूरा नहीं होता। अभी तक कौन कौन से लेवल पे गेम खेल चुके हो? मैं नेशनल पे खेल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पे खेल रहा हूँ और इंटर क्लब वगैरह खेल रहा हूँ। मैं नेशनल तक तो मैंने पूरी कोशिश की है और मैं कामयाब रहा हूँ। जब जैसे जैसे ऊपर ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोगों में आया तो मुझे पता चला कि यार ये वेल एजुकेटेड नहीं है, ये बस लबादा ही ओढ़ा हुआ है डिग्रियों का इन्होंने। आगे का क्या प्लान है? आगे का वही मजदूर का बच्चा, मजदूरी करूँगा। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूं फातिमा वसीम और आज हमारे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि बॉक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत सारे मेडल्स भी जीत चुका है और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुका है, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से अब मेहनत मजदूरी करता है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है और बॉक्सिंग उन्होंने कब छोड़ी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबर अब्दुल रज़ाक, कैसे हो? अल्लाह का करम, ठीक था। क्या बॉक्सिंग कब और कैसे स्टार्ट की थी? ये मैंने 2018 में शुरू की थी। स्टार्टिंग में इंस्पायर था, मैं देखता था वो ओलंपिक वगैरह की फाइट भी देखता था और WWE यूनिवर्स भी देखता था। तो वहाँ से मैंने भी सोचा यार मैंने भी ओलंपिक खेलना है, यार ओलंपिक के लिए तैयारी करनी है। फिर जब मैं 1 साल लगाया तो मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन वगैरह होते हैं, इस पर स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे इसका स्कोप है। तो जैसे मेरी 19 में इंटरमीडिएट कंप्लीट हुई तो मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ से गया। तो वहाँ पे फिर मैंने कहा यार अभी तो ट्रायल नहीं सही हो रहे, फिर मैंने एक साल फिर मेहनत की, टिका के मेहनत की, फिर मैंने ट्रायल दिया UCP के, वहाँ पे मुझे उन्होंने रख लिया, सिलेक्ट हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि आप सिलेक्ट हो तो हमारी तरफ से फ़ाइट खेलो, नेशनल की फ़ाइट थी, तो वो मैंने खेली। वहाँ पे मैंने ऑल पाकिस्तान सिल्वर मेडल आया। तो वहाँ पे मेरी टांग पे इंजरी हो गई थोड़ी सी, तो उन्हें पता चला कि ये तो इसकी टांग का मसला है, तो उन्होंने मुझे फिर निकाल दिया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने 1 साल से ही प्रैक्टिस की, तो फिर मैं गैरिजन यूनिवर्सिटी चला गया। तो वहाँ से मैंने खेला, उस वक्त मुझे डेंगू हो गया था अनफॉर्चुनेटली। तो फाइट मैंने की है, तो फिर उन्हें भी पता चला यार इसकी टांग इंजर है, फिर उन्होंने भी मुझे निकाल दी। तो पहले तो मतलब मुझे फील नहीं होता था कि यार, मुझे पता था कि यार मैं कर सकता हूँ, करूँगा। जब 2-3 साल मेरे स्टडी के ज़ाया हुए, उसके बाद आगे भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने छोड़ दी। डिमोटिवेट हो गए? जी। डिमोटिवेशन आपको क्यों? चलें, आपके साथ हर जगह पे एक इंसिडेंट हुआ, आपकी टांग पे क्या इंजरी हुई थी? टांग पे मेरा ये एंकल जॉइंट है ना, ये टूट गया था। टूट गया था? कैसे? ये एक्सीडेंट में टूटा था। और उसके बाद भी आप फाइट करते रहे? जी। तो इस पे कोई रॉड वगैरह कोई इसकी वो सर्जरी नहीं हुई भी? वो जब बंदा खेले तो पता नहीं चलता। नहीं, जब खेले तो पता नहीं ना चलता, जब ना खेले तो भाई काफी पता चलता है। जी, उसमें कोई मसला नहीं, जब मैं फाइट वगैरह करता था तो पता नहीं चलता था फाइट में। तब क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मेरी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है तो कोई जॉब वगैरह नहीं मिली? नहीं। क्यों? काफ़ी जगह पे मैंने ट्राई किया है, पब्लिक सेक्टर में मैंने ट्राई किया तो कुछ भी नहीं। और 1-2 दफ़ा मैंने स्कूलों में भी अप्लाई किया। स्कूलों में वही 15,000 16,000 रुपये मिलती थी, इसमें तो बंदे का अपना खर्चा पूरा नहीं होता। तो क्या आप लाहौर से हैं कि लाहौर के बाहर लाहौर से? से ही हूँ मैं। लाहौर में कहाँ रहता है? ये आमिर और शादबाग का इलाका है। शादबाग के इलाके में रहता है। तो बॉक्सिंग की जब आपने ट्रेनिंग की थी, आपका ट्रेनर कौन था? ये नवीद साहब हैं, वापडा के कोच हैं। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग स्टार्टिंग में जब मैं उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे कहा यार आप ना करो, तो ये बहुत मुश्किल गेम होती है, दुनिया में सबसे मुश्किल यही है। तो मैंने कहा सर, उस वक्त मैं चला गया वापस। अगले दिन मैं गया, मैंने ट्रेनिंग जब स्टार्ट की ना, तो जब उन्हें पता चला यार ये खेलने वाला बच्चा है, तो वो मुझे ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहरों में भी लेके जाते थे। फिर उन्होंने मुझे, जब मैं इस्लामाबाद फ़ाइट करने के लिए गया था, तो उन्होंने बाकायदा मुझे पैसे भी दिए, यार अगर कोई मसला हो ना वहाँ पे तो आप अपनी तरफ से जो भी लेना हो ले लेना। मतलब कि जहाँ भी मैंने ट्रेनिंग के लिए गया ना, वो मुझे साथ लेके जाते थे।
तो ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ शहरों में गए हो, अभी तक जी। कौन कौन से लेवल पे गेम खेल चुके हो? मैं नेशनल पे खेल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पे खेल रहा हूँ और इंटर क्लब वगैरह खेल रहा हूँ। तो इतने मेडल्स कहाँ से आए? तो इतनी फाइटें मैंने खेली हैं। कितने राउंड्स खेले, कितने लेवल तक गए हो? मैं नेशनल लेवल तक गया। अभी इंटरनेशनल लेवल पे जाने की बारी नहीं आई थी? नहीं, कोशिश मैंने बड़ी की है, बहुत कोशिश की है, पर नहीं आई। ओलंपिक्स के लिए किया था अप्लाई? ओलंपिक में मैंने काफ़ी दफ़ा, मैं काफ़ी स्टेडियम गया हूँ, काफ़ी दफ़ा, मैं 19 दफ़ा वहाँ पे गया हूँ, चक्कर अच्छा। लगाया मैंने। वहाँ पे कुछ सुनता नहीं। फिर मैंने ईमेल की, जो इंटरनेशनल कमेटी होती है, काफ़ी कंट्रीज़ को भी की हैं, तो उन्होंने का सबका यही रिप्लाई था कि आप ना नेशनल, आपकी जो नेशनल कमेटी है ना, वहाँ पे अप्लाई करो। तो मैं इस्लामाबाद भी गया, तो वहाँ पे कोई बात ही नहीं सुनता था। तो यहाँ पे अभी कौन कौन से सिटीज़ में आपने फ़ाइट किया? मैंने गुजरांवाला की है, फैसलाबाद की है, मियाँ वाली की है, और इस्लामाबाद ननकाना साहब की है। ननकाना साहब भी किया। जी। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जब आप बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे स्पेशली, तो जी। उसमें आपकी डाइट का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो जी। आपकी क्या डाइट थी और किस तरीके से आप कितना टाइम देते थे ट्रेनिंग को? ट्रेनिंग को मैं सुबह और शाम को करता था, मतलब सुबह फजर से पहले, और शाम को मतलब 10 बजे से लेकर 11-12 बजे तक करता था। और डाइट वही जो घर वाले खाते थे वही खाना है। कोई स्पेशल प्रोटीन शेक या कुछ कुछ तरह की भी चीज़ नहीं नहीं खाई? होता। क्योंकि बॉडी बिल्डर्स आजकल बहुत कुछ खाते हैं, वो जिनके पास होता है वही खाते हैं। अदरवाइज कोई नहीं खाता। नहीं, तो क्या लगता है कि अपनी जगह आप बनाने में कामयाब रहे हो कि नहीं? मैं नेशनल तक तो मैंने पूरी कोशिश की है और मैं कामयाब रहा हूँ। जब जैसे जैसे ऊपर ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोगों में आया तो मुझे पता चला कि यार ये वेल एजुकेटेड नहीं है, ये बस लबादा ही ओढ़ा हुआ है डिग्रियों का इन्होंने। लबादा बड़ा हुआ हाँ, डिग्रियों का। बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी कहीं रिसेंटली अप्लाई नहीं किया किस चीज़ में? जॉब के लिए? जो मैंने मोटर में भी अप्लाई किया था, स्पेशल ब्रांच पुलिस में भी अप्लाई किया था, वहाँ पे कोई लेटर वगैरह नहीं आया, कोई रोल नंबर स्लिप वगैरह नहीं आगे का क्या प्लान है? आया। आगे का वही मजदूर का बच्चा, मजदूरी करूँगा। मजदूरी कब स्टार्ट की ये करना? मैंने 22 में स्टार्ट की थी, जब घर वाले भी कहते थे पुत्र हूँ इतना बड़ा हो गया। आपको सीधी सी बात कहूँ, जब बच्चा जवान हो जाता है ना, खास करके लड़का, तो अगर वो ना कमाए वो बोझ होता है। ये बात तो है। तो इसके बाद मजदूरी करता था, तो घर वाले भी उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में यही कहा था, पुत्र कोई हुनर सीख ला, चंगा रहेगा, ऐसे तू पढ़ के चीफ मिनिस्टर तो लग नहीं जाना। तो फिर मैंने कहा नहीं पढ़ना है। मेरे ख़ानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं, इवन कि किसी ने मैट्रिक तक नहीं की। अच्छा। तो फिर मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मुश्किल से पढ़ा। तो जब मैंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन भेजा था, तो मेरे अब्बू ने लिटरली मुझे गालियाँ दी थी, आगे टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो अपना। क्यों? तो आपके अब्बू लगता है पढ़ाई के अगेंस्ट हैं? जी, तो अभी तो उन्हें पक्का पता चल गया, अब तो और हो गया। नहीं तो घर में क्या नाम है, कौन कौन है? घर में भाई हैं और अब्बू हैं। भाई हैं, अब्बू हैं। जी, और आपके अपने कितने बहन भाई हैं? 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। मैं, अगर आपके 20 भाई भी हो ना, आप अकेले फाइट करें तो आप अकेले ही हो, कोई आपके साथ नहीं है तो फिर आप अकेले ही हो, चाहे आपके 50 भाई भी हो जाएं। और बहनें? बहनें 2 हैं, मैरिड हैं। मैरिड हैं, आप छोटे हो? जी। मतलब कि अब आप भाइयों में सबसे बड़े हो? जी। और बाकी सारे पढ़े? नहीं, वो भी मजदूरी वगैरह करते हैं। आपको बताया सही, अब्बू कहते हैं कि हुनर सीख लो। तो अब वो तब अगेंस्ट क्यों हैं पढ़ाई के, जब अम्मी भी अगेंस्ट हैं? स्टार्टिंग में नहीं थे, जब मैंने इंटर 22 में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की ना, तो 2 साल हो गए मुझे। उन्होंने तो मुझे इंटर में कहा था पुत्र कोई काम को मुलाबला, वो 2 साल हो गए जलील हो रहा हूँ, तो उन्होंने अब तो किसी को भी उन्होंने बाद में पढ़ाया भी नहीं। तो घर अपना है कि रेंट पे है? अपना है घर, अपना अपना है। और अब्बू क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं अम्मी? घर में। अम्मी घर Housewife। पे हाउस वाइफ है। जी। तो अब्बू का गुजारा ठीक हो रहा? मुश्किल ही हो रहा है काफ़ी। इतनी महंगाई के ज़माने में आप कितनी दिहाड़ी कमा रहे हैं? मजदूर की दिहाड़ी है 12 से 1300 रुपये, अच्छा। जो उसके पीछे काम करते हैं ठेकेदारों के पीछे। तो 1000 रुपये में या 1200 में या 1500 में घर का नहीं चलता सर। वो डेली बेसिस पे दिहाड़ी जी। कमाते हैं ना, ऐसे। तो बाय द एंड ऑफ द मंथ इतना हो ही जाता होगा। मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तब आप अपने अब्बू को खर्चा देते हो? जी, इतना नहीं देता कि ज़्यादातर यही है कि मैं अब डिप्लोमा कर रहा हूँ, एक मजदूरी करने से बेहतर है। फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा स्टार्ट किया तो वो कर रहा हूँ। तो आगे कुछ खुद भी कोई शादी करने का इरादा अभी रखा है कि नहीं? जो कि आपके अब्बा जान, जिस तरह कि आप बता रहे हैं, उन्होंने तो यही कहना है कि शादी भी जल्दी करो। अब नहीं, शादी नहीं करनी अभी। नहीं करनी? क्यों? पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं करनी। पाकिस्तान से बाहर जाने देंगे? वो मुझे जब मौका मिला मैंने चला जाना।
उनको बताना भी नहीं है, नहीं, भाग जाना है। अम्मी नहीं जाने देंगे, अब्बू तो कहेंगे दफ़ा हो या तो ऐसा ही कहा है। अच्छा फिर अब्बू से ही फिर कहना, अब्बू एक बार ही कह दो ना देना सामने। तो आगे का कुछ सोचा है कि अब आगे क्या तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन है, क्या प्लान है? बॉक्सिंग दोबारा ज्वाइन करनी है, नहीं करनी? बॉक्सिंग तो मैं अभी भी ट्रेनिंग करता हूँ, छोड़ी नहीं है मैंने बिल्कुल, कि ट्रेनिंग मैं लाजमी करता हूँ। मुझे बॉक्सिंग के अलावा स्विमिंग भी बड़ी अच्छी आती है। मैं कज़ाफी स्टेडियम गया हूँ, मैंने तकरीबन 19-20 चक्कर लगाए हैं। वहाँ पे ना 50 मीटर का ट्रैक है, तो मैंने कहा कि मुझे ना इस ट्रैक का ना टाइम नोट करना है कि मैं कितनी देर में करता हूँ। तो मैंने कॉन्टैक्ट किया था जर्मनी से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप टाइम नोट करके मुझे बताएँ। तो मैं वहाँ पे तकरीबन 6 महीने चक्कर लगाता रहा। मैंने सर वहाँ पे पहले एक आमिर भट्ट साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कहा 3-4 दिन बाद आना। फिर उसके बाद डीजी स्पोर्ट ज़हूर साहब थे उस वक्त, अब का नहीं पता, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उधर चले जाएं। वापस उन्होंने मुझे हॉकी स्टेडियम भेजा। इस तरह चक्कर लगाते लगाते 19-20 चक्कर मैंने लगाए। 7 दिन उधर वेट करता था कि ताकि टाइम नोट कर सकूँ इतनी देर। फिर उसके बाद मुझे हफीज़ भट्टी साहब मिले। हफीज़ भट्टी साहब ने मुझे पहले 15 दिन का टाइम दिया, फिर 15 दिन का टाइम दिया, फिर 3 महीने का टाइम दिया। इसमें तकरीबन 6 महीने गुजर गए थे। पूरा दिन उधर मैं बैठ के वेट करता था। वहाँ पे एक बंदे ने मुझे कहा, बेटा यहाँ पे 6 महीने क्या 6 साल भी बैठे रहोगे ना, तेरा कुछ नहीं बनना है। कोई बड़ी सी सिफारिश, जनरल कर्नल की सिफारिश लेके आओ तो आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। जब उसने ये बात की उसके बाद मैं फिर 2 दफ़ा गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मतलब कि हार नहीं मानी इस चीज़ में, अभी भी स्टिल तुम्हारी कोशिश जारी है? जी, जितना मर्जी आप डीमोटिवेट हो जाएं, आप कोशिश करते रहेंगे। मैं गया था जब कज़ाफी स्टेडियम, जी साहब से मिला था ना, मैंने उन्हें कहा था सर मेरे पास अच्छी स्पोर्ट्स है और मुझे स्विमिंग भी आती है, एक नहीं तो दूसरी मेरे से आप ट्राई ले लें, जिसमें मैं ज़्यादा बेहतर हूँ आप मुझे भेज दें उसमें। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं लिख के देता हूँ कि मैं आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके दूँगा। तो उन्होंने फिर वही शाँ वाली बातें करके वही टाल देते हैं, बात नहीं सुनते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का मसला है। तो इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। आज हमारे साथ एक ऐसा लड़का मौजूद था जो इतना मेडल्स जीतने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद मजदूरी करने पे मजबूर हो गए। क्यों? चूँकि लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कोई तगड़ी सिफारिश लाओगे तो ही तुम्हारा काम आगे चलेगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।